नमस्कार साथियों, आज की एक बहुत बड़ी सूचना है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और सूचना जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है, आप सबको पता ही है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 है, क्या वो होगी निरस्त। किरोड़ी बाबा है उनकी एक बहुत बड़ी घोषणा। देखो, जो मंत्री हैं वर्तमान में, कृषि मंत्री हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा है। वो पहले से ही इस भर्ती को लेकर काफी मतलब उन्होंने इस चीज को आवाज उठाई थी। इसके अंदर जो धांधलीबाजी हुई थी उस चीज को लेके अब वर्तमान में उनकी सरकार भी आ गई है। आज उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में और इसके ऊपर क्या हो सकता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत तार्किक ढंग से जो ऑथेंटिक न्यूज है उसके आधार पर चर्चा करेंगे। मेरा यहाँ पे मकसद किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है। जो न्यूज है उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करते हैं। जो एसआई भर्ती परीक्षा है 2021 के अंदर हुई थी, उस दौरान भर्ती के जस्ट अगले वाले दिन ही न्यूज आ गई थी कि ये भर्ती 13 तारीख को भर्ती हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ है। बाद में आया था कि चोकदा वाली का भी लीक हुआ है। और अब खबर जो आ रही है वो तो एक अलग ही तरीके की आ रही है कि 13 तारीख वाली सबसे ज्यादा है। वो उसके बारे में चर्चा उठी थी कि इसमें धांधली हुई है, जबकि अभी खबर आ रही है उसमें तो आ रहा है कि चोकदा और 15 का पेपर है वो भी बिका था। मतलब आरपीएससी है ये तो स्वयं भी स्वीकार कर चुकी है कि हम फर्जीवाड़ा तो करते हैं, क्योंकि पांचवा ऑप्शन जब से लागू किया है तब से इसके ऊपर क्वेश्चन चिन्ह लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जांच चल रही है। और जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट का देखो एक बहुत बड़ा मकसद तो था ही कि आरपीएससी के अंदर जो धांधलियां हुई हैं उसको लेके, और कांग्रेस है उसको उजागर करना। और क्यों ना, जब धांधली हो तो उसको उजागर करना चाहिए सरकार को। ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। किरोड़ी लाल जी हैं वो एक जन नेता हैं और उन्होंने इस आवाज को बहुत प्रखरता के साथ शुरू से ही उठाया था। अभी इसके बारे में वो बहुत प्रोएक्टिव हो रखे हैं। आज वो एसओजी की मीटिंग हो रही थी और एसओजी की मीटिंग ली, उसके अंदर जाके भी उन्होंने वहां पे पूरा संज्ञान लिया था और वहां पे जाके उन्होंने बोला भी था। क्या बोला था उसके बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो, एक तो न्यूज है कि जिस स्कूल में कलंक था वहीं परीक्षा में नकल कर टॉपर बने नरेश सहित 15 ट्रेनी एसआई हिरासत में और 25% दे। कल सुबह क्या हुआ था कि जो एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, वो गया था और जहाँ पे आरपी है, जहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है, उस ट्रेनिंग सेंटर में गया था और वहाँ पे सबको ऑडिटोरियम में बुलाया था। बोले कि आओ आपका एक सेमिनार करवाते हैं। वहाँ पे बोला, उनको नाम बोला गया था कि ये लोग बाहर निकल जाएं। बाहर निकाल के उनको बस में बैठा के ले गए, वहाँ से सीधा इधर पकड़ कर लिया। लेकिन 3 लोग हैं वो वहाँ से फरार चल रहे थे, घर में सो रहे थे, जालोर के थे, और वहाँ से उनको दर पकड़ लिया। इस पूरी प्रोसेस है, उसके अंदर अपन आगे और न्यूज देखते हैं। संशय निरस्त होगी या यथावत रहेगी निरस्त होगी या यथावत रहेगी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। तो ये आज ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है अब की टाइम में कि जो पकड़े जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ है उनका क्या होगा। अब क्या पूरी भर्ती निरस्त होगी या बाद में जो पकड़े जा रहे हैं उनको ही पकड़ के और कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ में एक न्यूज आई है कि सरकार सख्त, राज्य में सबसे बड़ी कार्रवाई, पेपर लीक को लेकर एफआईआर दर्ज। लीक पेपर से नौकरी टॉपर सहित 15 थानेदार पकड़े, 3 फरार हैं और भर्ती पर संशय। ये जो बार बार क्वेश्चन लगाया जा रहा है हर न्यूज़पेपर के द्वारा, हर न्यूज में आ रहा है कि भर्ती पर संशय, क्या भर्ती पर संशय चल रहा है, ये चीज देखने वाले अपन। देखो, किरोड़ी जी हैं वो गए थे एसओजी के अंदर और उनकी पूरी की पूरी मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में बोले कि जितने भी सबूत हैं सब के सब जुटाओ और मैं तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा और इस भर्ती को निरस्त करवाऊंगा। ये उनका पहले से बोल रहे हैं। ईओ भर्ती है उसके लिए पहले से बोल रहे हैं। अब आने वाले समय में ईओआरओ भर्ती है, उसके अंदर भी ऐसी कार्रवाई होगी है जिस प्रकार से ये एक्शन मोड में है। और जो एक्शन मोड किरोड़ी बाबा के, देखो सच बात है, किरोड़ी बाबा की बीजेपी गवर्नमेंट में शानदार चल रही है अब के टाइम में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट में भी उनकी बढ़िया अच्छी सुनवाई हो रही है। और सुनवाई इसलिए हो रही है कि ये जन नेता है, इनके पीछे जनता है, ये एक आम व्यक्ति है उसकी आवाज उठाते हैं। इनके पास कोई भी, इनके पास जैक वैक लगाने की जरूरत नहीं है। आप साधारण व्यक्ति हो, जाके आप किरोड़ी जी को कुछ बोलोगे तो वो आपकी आवाज को सुनेंगे और उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, आपके साथ बैठ जाएंगे। ये सड़क पर बैठने वाले नेता है, ये वो नहीं है कि यार इनके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा वैसे। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, इस बात को मानना पड़ेगा। और जब सही बात कर रहे हैं तो वैसे भी मानेंगे। और इस भर्ती को निरस्त करवाते हैं तो बीजेपी को क्या फायदा भाई? बीजेपी को फायदा ही फायदा है, कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान है। बीजेपी को नुकसान क्या है? 800 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं ये नाराज होंगे। राज्य कितने होंगे? बाकी की पूरी राजस्थान की पॉपुलेशन राजी होगी। और इनका तो मुद्दा ये था कि आरपीसी के अंदर सुधार करेंगे, जो भर्तियां गलत तरीके से हुई हैं, धांधली हुई हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई के नाम पे यदि इसको निरस्त कर देते हैं भर्ती को, तो चांदी चांदी है बीजेपी के लिए, कोई नुकसान नहीं है। चुनावी रूप से भी फायदा है, बाकी अभ्यर्थियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी फायदा है। नुकसान सिर्फ उन 800 बच्चों कोई नहीं है। 800 बच्चों में जो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं उनको नुकसान है।
उनके साथ ये अन्याय होगा, उनके साथ हमदर्दी भी है। लेकिन देखो इसका फैसला क्या लिया जाता है, ये आने वाले 2-3 दिन के अंदर फाइनली फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि सरकार इसके अंदर काफी बहुत प्रोएक्टिव रूप से एक्शन मोड में दिख रही है। किरोड़ी जी हैं वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस भर्ती को पूरा का पूरा देख रहे हैं। उन्होंने एसएसजी को स्पष्ट रूप से बोला कि इसके जितने भी सबूत हैं वो तुरंत प्रभाव से आप जुटाओ, पूरे हर तरीके के सबूत जुटाओ, और उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा इस भर्ती के ऊपर। और इस भर्ती को निरस्त करवाते हैं या क्या करते हैं, मैं पूरा का पूरा इसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहा हूं। तो जहां तक जिस हिसाब से किरोड़ी लाल जी जो काम कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये भर्ती को निरस्त करवा कर मानेंगे, क्योंकि प्रॉपर जो पुलिस है वो प्रॉपर एक्शन में आ चुकी है। तो ये चीज अपन को लग रही है। बाकी इससे संबंधित जो भी खबर आती है मैं आपको पूरी पूरी डिटेल से बताऊंगा। एक बात और है, यदि ये भर्ती निरस्त होती है तो पहले से भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है, और निरस्त होती है तो ये जो भर्ती है वो अब तक का रिकॉर्ड बनाएगी, सबसे बड़ी भर्ती आएगी। 800 और कुछ पोस्ट तो ये है, प्लस में जो अब नई भर्ती आने वाली है उसके और जुड़ जाएंगे तो 1000 प्लस भर्ती आने वाली है। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये चांदी चांदी होने वाली है, दीपावली बनने वाली है। आपके घर पे देख लेना, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। सब इंस्पेक्टर की हिंदी और जीके वाला पोर्शन है वो अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। हाँ ये जरूर है, जो ईमानदारी से जो सिलेक्ट हुए थे उनके साथ बहुत गलत होगा, उनके साथ अन्याय होगा, उनका कोई समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था ना, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों ने ये अड्डा बना रखा है एक तरह से आरपीसी को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई होकर रहेगी। अब जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है उस हिसाब से ये कार्रवाई होगी। इससे संबंधित जो भी अपडेट है मैं तुरंत प्रभाव से आपके पास पहुंचाऊंगा, और जो नेक्स्ट खबर है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, सब इंस्पेक्टर वाली के ऊपर। साथ में अपना चैनल है वो शेयर और सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। न्यूज के साथ साथ में कंटेंट है, आरपीएससी एग्जाम है, वो से फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, आरएस हो, इससे संबंधित पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पे डाली जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नई न्यूज के लिए आप इंतजार करते रहें। थैंक यू वेरी मच।